हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ तक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप ज़रूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी पेन निकाल कर आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ तो बिल्कुल आप इसी तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल, क्या दिया है, राइट एंगल दिया हुआ है एट बी, ए बी इक्वल टू दिया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है ए पार्ट, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन इसका है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक, तो बहुत ही इजी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए ए बी सी क्या दिया है, राइट एंगल दिया है। तो और किस पर राइट एंगल बना हुआ है, बी पर। तो आप पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, फिगर। तो देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक, ये मैंने फिगर बना लिया और बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो बी यहाँ दे देते हैं, ए यहाँ है और सी यहाँ है। ठीक, तो सबसे पहले पूछा गया ए के बारे में, रेफरेंस एंगल ए के बारे में। ठीक, और हमें ए बी कितना दे दिया गया, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर है ए बी, और बी सी कितना दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। ठीक, उससे पहले आप लोग ये देखिए साइन क्या होता है और कॉस क्या होता है। जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक, आप सबसे पहले ये जानेंगे। और रेफरेंस एंगल यहाँ पे पहले क्या लिया गया है, ए लिया गया है। ठीक, अभी एसएससी को लिया जाएगा, पहले रेफरेंस एंगल ए की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 24 ए बी, और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ए बी सी। ठीक, तो ए बी इक्वल टू दिया मेरे पास 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, ए सी निकालना है, ए सी का स्क्वायर कर लिया, फिर ए बी का स्क्वायर कर लिया प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो इसकी ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये नहीं दिया था, यही फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो ए सी की जगह ए सी रख देते हैं, और 24 ए बी कितना दिया, 24 दिया, और बी सी कितना दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 24 का, 7 576 प्लस 49, जब इसको ऐड करेंगे कितना जगह, 625। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए सी का स्क्वायर बराबर 525, 625। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबके आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा पास 625। तो सबसे पहले बहुत ही आसानी से मैंने ए सी फाइंड कर लिया। ठीक, अब ए सी फाइंड करने के बाद हम लोग देखेंगे रेफरेंस एंगल ए की बात करी जा रही है। ठीक, तो ए के अकॉर्डिंग याद रखिए, जो ए के बगल वाली साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। क्या होती है, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा। और इसके सामने ऑलवेज राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये
ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक, बस रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग बेस आपका चेंज होता है और परपेंडिकुलर चेंज होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं साइन ए के बारे में और कॉस ए के बारे में। तो कॉस ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है। साइन ए अभी मैंने बताया था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए की बात कर रहे हैं, ठीक, तो जब ए की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ए बी। ठीक, तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन ए हमें फाइंड कर क्या करना है, साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अब इसे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 7, तो यहाँ लिखते हैं 7, और हाइपोटेनियस कितना था अभी मैंने निकाला था 25। तो ये पहला आंसर हमारा निकल आया 7/25 साइन ए की वैल्यू। अब ऐसे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, ये है, हाइपोटेनियस क्या है, यह भी निकाला मैंने। ठीक, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस है 25। तो देखिए ये निकल आया हमारा कॉस ए साइन ए। ठीक, ये पहले क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब हम लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका अटेंड करते हैं, साइन सी। अब देखिए साइन सी के अकॉर्डिंग, ये आपको साइन सी पूछा गया, सी के अकॉर्डिंग रेफरेंस एंगल हमें बताया था, जब रेफरेंस एंगल के बगल वाली साइड, तो ये आप क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ये वाली साइड जो है वो बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी बस। ठीक, तो देखिए हम लोग सब लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए साइन सी निकालना है। ठीक, साइन सी अभी मैंने बताया था बेस क्या हो जाएगा। तो देखिए आप फिगर बना देते हैं फिर से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये 24 था, 24 सेंटीमीटर, ये ए है, ये बी है, और आपकी सी की बात कर रहे हैं रेफरेंस एंगल, ये कितना निकला था हमारे साथ गिवन था, और ये निकाला था 25। ठीक, अब सी की बात कर रहे हैं रेफरेंस एंगल साइन सी की। ठीक, तो ये आपकी बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस ऑलवेज रहते ही है, क्योंकि सामने राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो देखिए साइन सी निकल आया। ऐसे ही कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी क्या होता है आपको अभी बताया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, तो 7/25। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पहले ही क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर, क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड करना है मुझे 10p माइनस कॉर आर। ये मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें फिगर बना के दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ p है, यहाँ पे q है, और ये r है। ठीक, और इसकी वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ये निकालना है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, यानी डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पी क्यू हमारे पास गिवन है, पी यानी हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो बेस निकालना है मुझे सबसे पहले। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। ठीक, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 12, ये गिवन था, प्लस क्यू आर नहीं गिवन है, यही तो निकालना है मुझे, और पी आर मुझे गिवन है 13।
का स्क्वायर। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 169 और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 144। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग जब इसको पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा निकल आएगा, इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। अब पहले p का निकालेंगे और हम लोग फिर क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, कॉट आर। तो देखिए यहीं बगल में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए तो 10p क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म बेस होता है। तो देखिए जब रेफरेंस एंगल मैंने बात करी थी, रेफरेंस एंगल p दिया है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, और ये हाइपोटेनस ऑलवेज रहते ही रहता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5/12। तो 10p की ये वैल्यू निकाले 5/20। ठीक, अब ऐसे कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट आर की। जब आर की बात कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, इस बार ये बेस हो जाएगा नीचे वाला। ठीक, आर की बात कर रहे हैं तो कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 5/12। ठीक, कॉट आर। जब हम लोग को सॉल्व करेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए 5/12 5/12, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉट 10p माइनस कॉट आर, दोनों की वैल्यू क्या 5/12 है माइनस 5/12, तो देखिए आंसर क्या आ गया 0। इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। पहले इस वीडियो में मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करा है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।